उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को रिकॉर्ड स्तर पर कराने के लिए पहली बार योगी सरकार ने प्रयास किए थे, लेकिन परीक्षा संपन्न होने के बाद ही आरोपों के घेरे में आ गई है। कई प्राइवेट कोचिंग के टीचरों ने इसे संदेहात्मक बताया है, जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों में चिंता हो गई है कि क्या वास्तव में ये पेपर लीक हुआ है, और अगर हुआ है तो आखिर पेपर क्यों नहीं कैंसिल किया गया है। अब जगह जगह प्रदर्शन कर ये अभ्यर्थी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ से इस पर संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि परीक्षा को लेकर खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार नजर बनाए हुए थे, लेकिन परीक्षा के बाद तमाम दावों ने एक बार फिर से सरकारी दावों को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। हर बार परीक्षा में ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो एक दूसरे की जगह एग्जाम देने के लिए बैठ जाते हैं। इस बार पुलिस ने कई जिलों से ऐसे ही लोगों को उठाया है। मैनपुरी के बिछवा में पुलिस भर्ती के दूसरे दिन एक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए बिहार के लाल बाबू के खिलाफ पुलिस ने एक्शन करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि पहले दिन उसने एलाऊ क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र पर एक अन्य अभ्यर्थी की परीक्षा दी थी। पुलिस ने उक्त अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को आरोपी जेल भेजे गए। जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार को दूसरी पाली में बिछवा क्षेत्र में अंजनी स्थित आरसीएल कॉलेज से चेकिंग के दौरान लाल बाबू निवासी मधुबनी विहार को पकड़ा गया था। उसने बताया कि वह राहुल निवासी मोहल्ला अग्रवाल करहल रोड की जगह पर परीक्षा देने के लिए बैठा हुआ था। सुनिए, पुलिस को फिर बताते हैं आपको पेपर लीक हुआ या फिर नहीं, क्या परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं। दिनांक 18 फरवरी 2024 को जनपद संत कबीर नगर में सत्यव्रत शर्मा जनकद्वारी इंटर कॉलेज भुजैनी में एक सॉल्वर पकड़ा गया है, जिसका नाम है सौरभ शर्मा पुत्र उमेश कुमार। ये खड़गपुर जिला मुंगेर बिहार का रहने वाला है। इसको पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, इससे जब कड़ाई से पूछताछ की तो इसने कई चीजें बताई हैं, जिसमें इसने बताया कि ये जो पूरा डील इनका हुआ था 2 लाख में तय हुआ था, जिसमें से 30,000 रुपये इसको मिले थे। और इसको बताया गया था कि जो अभ्यर्थी है संजय, इसकी जगह पर इसको एग्जाम देना है। और इसमें इसने बताया कि 2 और लोग शामिल थे जो मीडिएटर थे, जिनको दलाल हम कहते हैं। इसमें गोलू और एक राजीव। तो टोटल इस प्रकरण में 4 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें से सौरभ की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करने के बाद जेल भेजा जाएगा। जो अन्य इसमें अभियुक्त थे उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की। तो आप सत्यजीत गुप्ता को सुन रहे थे। ये पुलिस अधीक्षक हैं संत कबीर नगर की। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ या 150 में से 114 के क्रमवार सवालों के जवाब मिलना महज एक इत्तेफाक तो नहीं है। क्या यह सच्चाई है या फिर जानबूझ के इसको क्रिएट किया जा रहा है? इसकी पुष्टि फिलहाल वन इंडिया हिंदी नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि 150 में से 114 के क्रमवार सही सवाल के जवाब आखिर कैसे मिल सकते हैं? जिस युवक के पास इन सवाल और जवाबों की पर्ची मिली है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अमर उजाला पर यह खबर छापी गई है। माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है, लेकिन सवाल फिर से वहीं खड़ा हो जाता है कि भाई इतने दिनों से जब छात्र पढ़ाई करते हैं, अभ्यर्थी जो पेपर देने के लिए पहुंचते हैं, धक्के खाते हैं, घर परिवार से डांट सुनने को मिलता है कि कितने पैसे तुमको भेजें, कैसे भेजें, कहां से भेजें, और उसके बाद फिर पेपर देने के लिए जाना होता है तो सेंटर कहीं और पहुंच जाएगा। वो सारा किराया, वो सारी मेहनत, वो सारी चीज़ें जो वो झेल के पहुंचते हैं, और जब एग्ज़ाम दे के लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका तो पेपर लीक हो चुका था। यानी ये सारी चीज़ें उनकी खराब हो चुकी हैं। बचता क्या है? एक बहाना कि पेपर लीक हो गया है। अब पेपर लीक के लिए भले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कड़े एक्शन ले रही है, फिर कहीं ना कहीं तो चूक है। चाहे पुलिस प्रशासन के अंदर चूक हो, चाहे पेपर कराने की जो चीज़ें हैं वही गलत हो जा रही हैं, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा आबादी युवाओं की बढ़ रही है और ऐसे में पेपर लीक होना कितनी ख़राब चीज़ है आप समझ सकते हैं। 60,000 जो पोस्ट हैं उसके लिए 48 से 50 लाख के ऊपर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं परीक्षा देने के लिए। एक एक सीट के लिए 9 से 10 हजार लोग तड़प रहे हैं कि कैसे उनका हो जाए। ये हाल है, लेकिन सवाल अब भी है कि अगर पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर पुलिस को ये बताना पड़ेगा, प्रशासन को ये बताना पड़ेगा कि आखिर पुलिस पेपर लीक कैसे नहीं हुआ है, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेपर लीक है।
बहरहाल आपको क्या लग रहा है, पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं? अपनी राय को कमेंट करिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर से बताएंगे कि आखिर पेपर लीक के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।